यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी किरण है, ये भी हो जाएगा किरणों का समूह। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किरण है, यानी एक से अधिक किरण है तो किरणों का समूह। ठीक है, तो अब समझना है कि यहाँ पर जो किरण के समूह है तो ये तो समानांतर है। ठीक है, जय हिंद, हेलो रोहन। तो इसके पहले वीडियो में जो हम लोग अभिसारी और अपसारी पर जो है चर्चा नहीं किए थे। आइए आज के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं, किस दर्पण को अभिसारी या अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि किरण पुंज, किरण पुंज मतलब प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं किरण। प्रकाश पुंज को समझने के पहले हम लोग समझ लेते हैं किरण क्या है। किरण यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रे। ठीक है, किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे यह क्या है, यह किरण है। ठीक है, ये भी क्या है, तो किरण है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह किरण है। ठीक है, ये भी किरण है, किरण है। तो यहाँ पर एक से अधिक की किरण है। तो जहाँ पर एक से अधिक की किरण हो, जैसे लोग बैठे हैं, तो एक से अधिक अगर लोग बैठे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, लोगों का समूह बोलेंगे। अगर एक से अगर जैसे कहीं पर बगीचा है, बगीचा में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, चाहे वो फल का हो चाहे कुछ भी का पेड़ पौधा हो, तो अगर एक से अधिक पेड़ पौधा तो उसको वहाँ पर क्या बोलेंगे, पेड़ों का समूह। लोग है, लोगों का समूह। गाड़ी है, गाड़ी का समूह। साइकिल है, साइकिल का समूह। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का समूह। यानी जहाँ पर जिस प्रकार के चीज़ों का समूह हो, मतलब जहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ एक से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो या बहुत सारे हो, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। ठीक है, अगर लोग हैं तो लोगों का समूह, अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे के समूह। ठीक है, झुंड को बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किरण है, किरण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो एक से अधिक की किरण है, एक से अधिक किरण है तो यह हो जाएगा किरणों का समूह। क्या हो जाएगा, किरणों का समूह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी किरण है, ये भी हो जाएगा किरणों का समूह। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किरण है, यानी एक से अधिक किरण है तो किरणों का समूह। ठीक है, तो अब समझना है कि यहाँ पर जो किरण के समूह है तो ये तो समानांतर है। ठीक है, और किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। किरण आ गया समझ में। अब आगे बात करते हैं प्रकाश पुंज, आगे बात करते हैं प्रकाश पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश पुंज क्या है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकाश पुंज है, बीम ऑफ लाइट है। क्या है, बीम ऑफ लाइट है। तो प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, यानी किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरण क्या है, तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है, रे कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है, यानी बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। ये भी प्रकाश पुंज है, ये भी प्रकाश पुंज है, ये भी प्रकाश पुंज है। तो ये एक दूसरे के समांतर है, इसको बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ये एक बिंदु से निकल करके अपसरित हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। और ये एक बिंदु पर अभिसरित हो रहे हैं, इसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज ध्यान दीजिए, समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ तक कंप्लीट है। तो आगे हम लोग देखते हैं
कि किरण आपको समझ में आ गया होगा और किरण के साथ ही साथ प्रकाश पुंज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि प्रकाश पुंज जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो एक में आपको हम बताएं कि समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी को कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले किरण आप लोग समझ गए कि किरण क्या है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहा जाता है। और उसके बाद ये भी समझ गए कि प्रकाश पुंज क्या है, यानी किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, तो पहला है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड वाला क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए ये सब क्या है, ये एक से अधिक किरण है, ये प्रकाश पुंज है। एक से अधिक किरण है तो प्रकाश पुंज है, यानी किरणों का समूह है तो प्रकाश पुंज है। लेकिन कैसा प्रकाश पुंज है, ये एक दूसरे के समांतर है तो यह समानांतर या समांतर प्रकाश पुंज है। ये एक बिंदु पर क्या हो रहे हैं, ये एक बिंदु पर क्या हो रहे हैं, ये एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं, यानी अभिसरित हो रहे हैं। तो एक से अधिक किरण है तो ये तो प्रकाश पुंज है, ये प्रकाश पुंज है। लेकिन एक बिंदु पर अभिसरित हो रहे हैं तो ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या हो गया, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब इसी को आप देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये एक से अधिक किरण है तो प्रकाश पुंज तो है, लेकिन एक बिंदु से निकलकर अपसरित हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसका डिफिनेशन सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा किए हैं किरण की, यानी किरण का डिफिनेशन क्या होता है। किरण का डिफिनेशन क्या होता है, तो किरण का डिफिनेशन होता है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। इसका काम खत्म, ठीक है। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, तो देखिए किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है। अब प्रकाश पुंज के कितने प्रकार हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं समांतर प्रकाश पुंज की, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट की। समांतर प्रकाश पुंज यानी वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें, ठीक है, वह प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें जो हो एक दूसरे के समांतर हो, वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये कंप्लीट प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, तो वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हो, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हो, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, तो वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जो है फैल जाती है, ठीक है,
वह प्रकाशपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हो उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहा जाता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे आप एक सूत्र जानते होंगे, एक सूत्र जो R बराबर में 2F होता है, R बराबर में 2F होता है, ये सूत्र आप लोग जानते होंगे। R बराबर में क्या होता है? 2F होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह हो गया A और यह हो गया B। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। तो R बराबर में 2F होता है। तो यदि आप R कह रहे हैं तो R कहिए तो चाहे 2F कहिए तो जब इसको आधा आधा कीजिएगा तो यह हो जाएगा F और यह हो जाएगा F। तो एक F 2F हो गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? 2F हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2F हो गया, तो 2F कहिए तो, या यहाँ से लेकर यहाँ तक R कहिए तो। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा R कहिए तो, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक F 2F कहिए तो, एक ही बात है, बराबर है। समझ आ गया? जैसे कि यहाँ पर एक गोला है, इस गोले को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। जैसे यहाँ पर एक गोला है, ठीक है, यह हो गया इसका केंद्र, और यहाँ पर दूसरा गोला है, यहाँ पर हो गया C, यहाँ पर क्या हो गया? C। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? C बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं, यानी इसको C बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसके आधे भाग को यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा f बोलेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा f बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा f बोलेंगे, लेकिन इस पॉइंट को, कट को बड़ा F बोलेंगे। तो इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, बात खत्म। समझ आ गया? वहीं जब इधर से इस गोला में इधर से इधर खींचते हैं तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक को बड़ा R बोलेंगे, लेकिन इस हाफ को क्या बोलेंगे? बड़ा F बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा F बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा F बोलेंगे। इतना समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? जब यहाँ तक क्लियर है तो इधर से आधा साफ करते हैं, इधर से इधर आधा साफ कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? इसको एक भाग, यानी इसका एक भाग, एक सतह जो है कलई कर देते हैं, रंग देते हैं। तो ये बताइए कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? इधर का आधा भाग, इधर का आधा भाग खत्म कर देते हैं, और जब इधर से इसको रंग देते हैं, इधर से जब कलई कर देते हैं, चलिए इधर से कलई हो गया, रस्तित हो गया, रंग दिया गया, तो ये कौन सा दर्पण है? R को हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ से R को हटा दिए तो यहाँ से भी R को हटा देते हैं, कोई इसकी आवश्यकता है? नहीं है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब देखिए, यह हो गया, इसका परावर्तक सतह कैसा है? इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया आपको अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा हम बताते हैं। इसका परावर्तक सतह देखिए, इधर का परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए कि जिधर परावर्तक सतह रहता है ना, जिधर परावर्तक सतह रहता है,
जिधर परावर्तक सतह रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, जिधर परावर्तक सतह रहता है उधर होता है वास्तविक, और जिधर परावर्तक सतह नहीं रहता है उधर होता है काल्पनिक। तो ये परावर्तक सतह इधर है, इस साइड में है, तो इधर वाला ये काल्पनिक रहेगा, समझा गया, और इधर वाला वास्तविक। परावर्तक सतह इधर है तो इधर वाला क्या रह जाएगा, सॉरी वास्तविक रहेगा, मतलब जिधर परावर्तक सतह रहता है, परावर्तक सतह इधर है तो इधर वाला वास्तविक रहेगा और पीछे वाला काल्पनिक। इसका परावर्तक सतह इधर है तो इधर वाला वास्तविक रहेगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इतना समझ गए। इसकी कोई अवतल दर्पण में काल्पनिक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उत्तल दर्पण में वास्तविक की भी और काल्पनिक की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। देखिए प्रतिबिंब बनने के नियम कितने हैं, प्रतिबिंब बनने के 3 ठो नियम है। पहला नियम हम बता देते हैं, चलिए ये अवतल दर्पण है ना, ये जब अवतल दर्पण है तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये C है और इसका यह हाफ क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। तो जब प्रकाश की किरण समानांतर आएंगी तो यह किससे होकर के जाएंगी, F से होकर के जाएंगी। ठीक है, इधर से आई और F से होकर के चली गई, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये जब अवतल दर्पण है और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये C हो गया और ये हो गया F। ठीक है, तो अब समानांतर आई है, अब किससे होकर के आएगी, F से। जब F से होकर के आएगी तो इसके प्रधान अक्ष के समानांतर होकर के जाएगी। ये आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि यह अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर हो गया C, ठीक है, और यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर C और यहाँ पर हो गया F। चलिए अब F से होकर के, ये F से होकर के चलेगी, अब थोड़ा और इधर हट के C से जाएगी, तो C से जाएगी, तो C से गई और C से ही, मतलब C से होकर के गई और फिर इसी दिशा में लौट गई, तो C से सीधे सीधे, ठीक है, सीधे सीधे, तो C से अगर होकर के जाएगी प्रकाश की किरण तो फिर इसी दिशा में जो है पुनः वापस लौट जाएगी। ये 3 ठो नियम है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। अब देखिए जैसे प्रकाश की किरण आएगी यहाँ से होकर के आई तो ये समानांतर आई है तो किससे होकर के जाएगी, F से, ठीक है, समझ आ गया। अगर यहाँ से अगर होकर के आएगी तो यह किस पर मिलेगी, यानी किससे होकर के जाएगी, F से ही, ठीक है। अगर इधर से लेकर के जाते हैं, इधर से लेकर के जाते हैं तो यह किस पर जाएगी, F पर, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर के जाते हैं तो ये किससे टकराएगी, F से ही, समझ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यही देख रहे हैं, यहाँ पर यही देख रहे हैं कि एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। ये इधर से मिल रही है, यह इधर से, यह इधर से, ये इधर से, समझ रहे हैं। तो ये एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं, अभिसरित हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, अभिसरित। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो अभिसरित हो रहे हैं तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी, और दर्पण है तो दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्लियर हो गया। आइए इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण चली समानांतर तो ये किससे होकर के जाएगी, F से, और ये इधर इधर सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से लेकर के आते हैं तो ये किससे, F से, ये काल्पनिक रहेगा इधर और ये इधर निकल गई। जब यहाँ से लेकर के आते हैं तो ये किससे,
एफ से, ठीक है, और ये इधर निकल जाएंगे। जब यहाँ से लेकर के आते हैं तो किससे, एफ से, और ये इधर निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु है, तो एक उधर चला गया, एक ऊपर चला गया, ठीक है, और एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है, और एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और एक इधर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक बिंदु से निकल करके अपसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बिंदु से निकल करके अपसरित हो रहा है। तो जब एक बिंदु से निकल करके अपसरित हो रहे हैं तो ये इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। अपसारी और दर्पण है तो दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जो है आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में, एक ही बिंदु से निकल करके प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस दर्पण को अवतल, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।